हरे कृष्ण। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीडिंग सुनने से पहले ये बात याद रखनी है कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसका मतलब ही है कि किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। अगर रीडिंग मैच होता है तो ठीक है, नहीं है तो ये किसी और के लिए रीडिंग हो सकता है। पहला ही कार्ड है फोर ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये पर्सन काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं आपके कॉल का, मैसेज का। थोड़े से रूठे हुए हैं, जैसे ये पेड़ के नीचे बैठा हुआ है हाथ बांध के, सोच रहा है कि कब कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा। ये जैसे आसमान से आगे हाथ आता हुआ इस पर्सन की तरफ ये इमेजिन कर रहा है, वैसे ही ये आपके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि काश आपके दिल में उनके लिए बहुत ज्यादा तड़प आप महसूस करें, और आपका किसी भी हाल में मन करे कि मुझे अपने पर्सन से कनेक्ट होना ही है, तो सामने से आप उनको अप्रोच करें, ये वो सोच रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो थोड़ा सा ये डायरेक्टली आपसे बात करने से डरते हैं किसी वजह से, तो इनको लग रहा है शायद आप थोड़ा सा तीखी बात करने के ऊपर आपका फोकस है, या फिर अगर आप उनसे गुस्सा हैं तो ये चाहते हैं उस गुस्से को साइड में रख के आप उनसे सामने से बातचीत करने के लिए आगे बढ़े। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये दोनों ही अलग दिशा में देख रहे हैं। एक वाटर साइन है, ये अलग दिशा में देख रहा है, ये क्वीन है, वो अपने सिंहासन पे बैठी है, वो इसकी तरफ पीठ करके बैठी हुई कि मैं भी नहीं तुमसे बात करूंगी। तो ये अगर रूठने मनाने का सिलसिला दोनों के बीच में चल रहा है तो आपके पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उनको मनाने की कोशिश करें। फिर फाइव ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है तीन लोग हैं, आपस में लड़ाई हो चुकी है, वैसे ही थर्ड पार्टी कनेक्शन की वजह से बातचीत में कुछ प्रॉब्लम आई है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन द सेंस जरूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक पर्सन हो, किसी के लिए करियर ये एक मसला हो सकता है कि तुम करियर की वजह से मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर अपने घर वालों की बातें सुन रहे हो, ये फैमिली एक इशू हो सकता है। किसी के लिए शायद दोस्त, ये प्रॉब्लम हो सकती है कि तुम हमेशा अपने दोस्तों की सुनते हो, मेरी नहीं सुनते। ऐसा अगर किसी के बीच में कुछ मसला हुआ है तो ये यही सोच रहे हैं कि आखिर आप उनको कैसे मनाएंगे, या फिर ये आपको कैसे समझाएंगे। फिर है थ्री ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे भी तीन लोग दिखाई दे रहे। तो ये जो पर्सन है वो अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा अपनी बातें शेयर करते हैं। इनकी आदत पहले से हो सकती है कि हर एक बात डिटेल में उनको बताना, या फिर उनके कहे के मुताबिक कुछ फैसले लेना। और यहाँ पे इसी वजह से अगर कुछ दिक्कतें हो गई है तो भी ये अपनी इस आदत से अभी भी बाज नहीं आ रहे। फिलहाल भी अगर आप दोनों के बीच में साइलेंट मोड चल रहा है तो भी ये अपने दोस्तों को यही बता रहे हैं कि अभी भी वो मुझसे बात नहीं कर रहा या नहीं कर रही, और जैसे दोस्त उनको सलाह दे रहे हैं वो वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं कि तुम भी वैसे ही रूठे रहना, या फिर तुम भी देखो कब वो सामने से बात करता है, करती है। तो उनके ही दिमाग से ये काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है नाइन ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं नेक्स्ट एक्शन का। जैसे जैसे वक्त बीता चला जा रहा है इनके दिलो दिमाग पे बर्डन काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। सोच सोच के ये पर्सन काफी ज्यादा परेशान है। यहाँ पे सिर पे बंधी हुई पट्टी बता रही है कि ये कितना ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस।
पैशनेटली आपकी तरफ आगे बढ़ने का ख्याल तो है, लेकिन इनको लग रहा है कि हर बार मैं ही अपने पर्सन को अप्रोच क्यों करूं। मतलब अगर गलती होने के बाद ये ही आपको कॉल मैसेज करते हैं, तो इस बार इनका मन है आप थोड़ा सा अपना जो एक मूड है उसको चेंज करके इनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें। मतलब गुस्सा भी है तो भी उस गुस्से को साइड में रख के आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार को इम्पोर्टेंस दें, ऐसी इनकी चाहत है। फिर है जजमेंट, अवेकनिंग चल रही है। मतलब अगर इनको लग रहा है कि आप अभी तक उनके प्यार को नहीं समझ पाए हैं, तो ये यूनिवर्स से दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आपके दिल में उनको लेके काफी ज्यादा एहसास आप महसूस करें और आपको कदर हो जाए उनके प्यार की, या फिर आपको लगे कि यही पर्सन है, मेरे लिए दुनिया है ये, इसके बगैर मैं जी नहीं सकता, जी नहीं सकती, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि फाइनल कार्ड है द वर्ल्ड। तो आप की तरफ से ये सुनना चाहते हैं कि आप उनको अपना सब कुछ मानते हैं, या फिर इनके बिना जैसे जिंदगी जीना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये आपके साथ नहीं तो आप अपनी दुनिया में बहुत ज्यादा उदास है। ऐसी कई सारी बातें हैं जिनको लेके ये सोच विचार कर रहे हैं और आपकी तरफ से ऐसी बातें सुनना चाहते हैं। आपको इन शॉर्ट ये बहुत ज़्यादा एक एफिशिएंट पर्सन समझते हैं। मतलब आपको दूसरों के सलाह मशवरा की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी में फैसले ले सकते हैं, या फिर आप कुछ ऐसा एक्शन ले सकते हैं जिससे बिगड़ी बन सकती है। स्टुपिडिटी की इनकी थोड़ी सी आदत हो सकती है। मतलब हमेशा अगर ये पर्सन अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से प्रॉब्लम मोल लेते हैं, तो इन्हें लगता है कि अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये एक उनके स्वभाव का हिस्सा है। मतलब थोड़ा सा फूल की तरह से इनकी एनर्जी हो सकती है कि अपनी धुन में ज्यादा खोए जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको यही लग रहा है कि किसी वजह से तो आप दोनों एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं। ये बातचीत बंद होने की वजह से भी हो सकता है, या फिर किसी गलत फहमी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन ये जो भी है, ये बिगड़ी हुई चीज को सही करना चाहते हैं। मतलब दोनों के बीच में अगर सब कुछ फिलहाल कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो ये दिल से विश कर रहे हैं कि कुछ तो हो जाए और सब बातें सही हो जाएं। इनका चैन सुकून काफी ज्यादा गायब हो चुका है। कहीं ना कहीं इनको पता है कि आपने जो है वो उनका दिल ऑलरेडी चुरा लिया है। ये बहाना बनाते आए हैं हमेशा से। मतलब आपसे कनेक्ट होने के लिए आप कह सकते हैं, या फिर आपके साथ आगे बढ़ने के लिए भी अब तक इन्होंने कई सारे बहाने बनाए हैं, जिस बहाने की वजह से में भी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। और इसी वजह से हो सकता है दोनों के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट हुआ कि तुम तो हमेशा से ऐसे ही करते हो या करती हो, और मुझे पता है तुम कभी बदलने वाले नहीं हो। तो एक वक्त आता है हर किसी की ज़िंदगी में जब इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने ऑलरेडी सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा वक्त दिया है, लेकिन ये अपना जो डिसीजन है वो ना तो चेंज कर रहा है, ना ही ये खुद बदल रहा है। और ऐसे में किसी का भी थोड़ा सा पेशेंस जो है वो इंसान खो देता है। तो वैसे ही अगर आपकी हालत हो गई है, तो ये पर्सन जानते हैं कि उसके पीछे रियल वजह क्या है। डोंट रिड्यूस योर स्टैंडर्ड्स। तो अपना ईगो थोड़ा सा ये बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब थोड़ा सा इस बार उनकी भी ऐसी बातें दिमाग में बैठ गई है कि सामने वाला पर्सन अगर अपनी जिद नहीं छोड़ रहा, तो मैं भी क्यों उसको मनाने की कोशिश करूं। भले ही अपने दोस्तों के सामने रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, या फिर उनसे सलाह मशवरा ले रहे हैं, लेकिन अपना ये जो रूप है वो ये आपके सामने नहीं दिखाना चाहते। यू आर आउट ऑफ माई लीग। तो उनको लग रहा है कि जैसे आपने कहीं ना कहीं डिसाइड कर लिया है कि आप इनको बिल्कुल भी अहमियत नहीं देंगे, या फिर आपको इनको ये एहसास ही करा देंगे कि तुम जैसे मेरी कांटेक्ट लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं हो, या फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ख्याल उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। एक्शंस हैव रिप्रिकॉशंस। जैसे जैसे वो एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं, उनको यही लगता है कि उसका सही रिजल्ट उनको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा चेन से बंधा हुआ भी ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। मतलब गले तक बात आ गई है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर इस पर्सन को यहाँ पे किसी ने बांध के रखा है चेयर से, तो ये उठ नहीं सकता। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि किसी बात की वजह से तो ये आपकी तरफ सामने से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड यू। फिलहाल आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये बिल्कुल भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ आपका अगला मूव क्या होगा, आप क्या उनके कांटेक्ट में दोबारा आएंगे, या आप वैसे ही जिंदगी में उनको नज़रअंदाज करते रहेंगे, ये बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं। निगेटिव थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। कहीं ना कहीं दिल के खुद के अगेंस्ट ही ये पर्सन जा रहे हैं, जिसका रिजल्ट उनको यही मिल रहा है कि ये पर्सन दिमाग में ज़्यादा फंस गए हैं। लेट्स टर्न फैंटेसी इनटू रियलिटी।
दिमाग में तो आपको लेके काफ़ी कुछ ये सोचते रहते हैं, लेकिन वो बातें रियलिटी में बदलेंगी ऐसा उनको दिख तो नहीं रहा है। लस्टी वाइब्स काफ़ी ज़्यादा हैं, पैशनेट होने की वजह से आपके साथ ये कनेक्शन थोड़ा अलग रुख पे ये ले जाना चाहते हैं, जो शायद आपको भी पसंद नहीं है। और फाइनल है, इट्स जस्ट नॉट इनफ टू कीप माई इंटरेस्ट। वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करें आपसे अपने आप को दूर रखने की, लेकिन फिर भी आप इस तरह से उनके दिलो दिमाग पे छाए हैं कि ये आपको बिल्कुल भी अपने दिलो दिमाग से हटा नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनको यही लग रहा है कि इनकी तरफ से वो प्रॉपर आपके लिए अट्रैक्शन आप नहीं महसूस कर रहे हैं कि आप कह सके कि हाँ, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता या जी नहीं सकती। तो अपने अंदर जो कमियां हैं या फिर जो खामियां हैं, ये उनको लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है और निगेटिव थॉट्स में फंसे हुए होने की वजह से कहीं ना कहीं खुद को ज़रूर दोष दे रहे हैं। लेकिन अगर सामने से आप उनको एक बात भी थोड़ा सा उनके प्रॉब्लम गिनते हुए बताएंगे तो ये पर्सन भड़क सकते हैं, क्योंकि ये अपनी जो गलती है वो दूसरों के सामने तो मान रहे हैं या मान चुके हैं, लेकिन आपके सामने उनको अपनी गलती ना तो एक्सेप्ट करनी है, ना ही आपकी जुबान से सुननी है कि तुम कितने गलत हो, मैं कितनी सही हूँ। लेकिन ये पर्सन चाहते ज़रूर है कि आप कोशिश करें उनको मनाने की। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग।